हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन यानी विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज़ अमन। दोस्तों आज अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का लेक्चर सेकंड है, ठीक है। इसके पहले आपके पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, जो कि आपके बी.कॉम के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम.कॉम में इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप लोग इसको पढ़ सकते हो क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एम.कॉम में भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ये एम.कॉम एंट्रेंस का पार्ट नहीं है, बट आपके एम.कॉम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी भी। बट स्पेसिफिकली कोई आपका चैप्टर नहीं है एम.कॉम एंट्रेंस में, बी.एच.यू के ये, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, सॉरी सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड दोस्तों ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कोई लॉजिक नहीं है, बट मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए आपका सिलेबस है, जिसमें से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। अपने जो आज का चैप्टर है इसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम दोस्तों, एक इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी मतलब उसकी इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी एंड बाकी सब इकोनॉमी, उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, नियम कायदे कानून चाहिए होते हैं। एंड नियम कायदे कानून के कलेक्शन को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान से समझना, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून चाहिए होते हैं, उन नियम कायदे कानून के कलेक्शन को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। एंड दोस्तों इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, हम लोग इसको यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझेंगे। दोस्तों इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल मतलब कि बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर। अब जो एक्सटर्नल होता है वो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जो मैक्रो होता है उसके अंदर आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड आता है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक के अंदर आपका आता है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो दोस्तों ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, इससे ये बताया है कि आपको पता हो कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि आपका मैक्रो के अंदर, नॉन इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है, आता है इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बट क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल आ जाते हैं इससे। तो दोस्तों इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे इंडिया एक इकोनॉमिक सिस्टम है, चाइना इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तो अब वहाँ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है मिक्स्ड, ठीक है ना। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है, सोशलिज्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए काम करती है, ठीक है। सोशलिज्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है एंड गवर्नमेंट समाज की भलाई के लिए काम करती है। मेन मोटिव यहाँ पे समाज की भलाई होती है। दूसरा कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद भी कहा जाता है, मतलब कि जहाँ पे बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही काम करते हैं, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है और ये इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। दोस्तों इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। बेसिकली ये 3 टाइप है हमको जो पढ़ने हैं। पहला है सोशलिज्म। सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए काम करना। दूसरा आता है कैपिटलिज्म सिस्टम, जहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब दोस्तों ये आ गया मिक्स्ड। इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहाँ पे लिख भी हो, इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। पूछता भी है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, ठीक है। यहाँ पे समाज की भलाई को भी ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट दोनों ही मोटिव होता है, ठीक है ना, दोनों मोटिव से काम किया जाता है। एंड इंडिया इसका एग्जाम्पल है, इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म होता क्या है, कैपिटलिज्म का पहली बात तो दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इस नाम को आप लोग याद कर लो, इस नाम को आप लोग याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन हुआ था 18वीं सदी में, ठीक है। कैपिटलिज्म रिफर टू इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, यहाँ पे ध्यान देना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। इंटरप्रेन्योर को कहीं कहीं पे इंटरप्राइज भी कहा गया है, ठीक है ना।
इंटरप्रेन्योर को कहीं कहीं पे इंटरप्राइज भी कहा गया है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, सब कुछ किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है। तो कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ये बाई कैपिटल इंटरप्रेन्योर दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्राइज प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं करती है। दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो हो गया इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। दोस्तों आज के हिसाब से ये एग्जाम्पल सही नहीं बैठते, बट बुक में जो आपको दिया वो आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला फीचर है अपना, यहाँ पे फीचर को ध्यान दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पहला फीचर देखेंगे। पहला फीचर है कि ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि यहाँ पे लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आप चाहो तो अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा प्राइस मैकेनिज्म, किसी भी सामान का दाम कैसे डिसाइड होता है, तो इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे टकराती है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे टकराती है वहाँ पे सामान का दाम डिसाइड होता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, सबको आज़ादी है कि वो किसी भी बिजनेस के अंदर आ सकता है और जा सकता है। फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट चूज ऑक्यूपेशन, मतलब जो चाहे जो बिजनेस कर सकता है, किसी को मनाही नहीं है। कंपटीशन, यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है क्योंकि सब लोग बिजनेस कर सकता है। मेन मोटिव क्या होता है इनका, मैंने बता दिया है, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव होता है। सोवर्जिनिटी ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर का बहुत ध्यान रखा जाता है। कंज्यूमर क्या होता है, यहाँ पे किंग होता है। तो आपसे पूछ देगा कि कंज्यूमर इज व्हाट, कंज्यूमर इस मार्केट में क्या होता है, कंज्यूमर इस मार्केट में दोस्तों किंग होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये बाय एज अ कमोडिटी, यहाँ पे मजदूरों को एज अ कमोडिटी यूज़ किया जाता है, मतलब मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता है एज अ कमोडिटी। तो ये भी आपसे पूछ देगा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता है। लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, गवर्नमेंट बस डिफेंस एंड मतलब कि इकोनॉमी के अंदर कोई दिक्कत ना आए, इकोनॉमी को सिंपल जैसे कि नियम कायदा कानून हो गए, यहाँ पे आपका पुलिस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, एटॉमिक पावर हो गया, इन सब में इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फीचर थे। अब हम लोग इसका मेरिट देखेंगे, क्या क्या इसके मेरिट हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला मेरिट है रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि भैया इतने सारे बिजनेसमैन हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बहुत किसी भी सामान का मैक्सिमम यूज़ होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एफिशिएंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है वो एफिशिएंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सामान अच्छा बनाते हैं जिससे पैसा उनको अच्छा मिले। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है क्योंकि दे आर यूजिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑटोमेटिक, ये जो सिस्टम है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे क्यों इसको ऑटोमेटिक क्यों कहा गया है, इसीलिए क्योंकि ये अपने आप काम करता है, ज़्यादा पैसा मिलेगा और अच्छा काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। ग्रोथ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप एक तरीका होता है जहाँ पे नए नए बिजनेसमैन आके मार्केट में बिजनेस करते हैं, उनके दिमाग में आइडिया आता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है, कोई भी आके बिजनेस कर सकता है, इसीलिए नए नए बिजनेसमैन आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप का जन्म होता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम, आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि बंदूक से गोली मार दो किसी को, मतलब कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि पैसे से पैसा बना सकते हैं एंड ये पॉसिबल है बिजनेस को स्टार्ट करके, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब दोस्तों यहाँ पे डिमेरिट देख लो, क्या क्या डिमेरिट है यहाँ का, मतलब कि इस इकोनॉमिक सिस्टम का क्या क्या डिमेरिट है। पहला कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्थ, नहीं यहाँ पे दोस्तों है वेल्थ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सबको एक बराबर पैसा नहीं मिल पाता, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्लास स्ट्रगल, दोस्तों अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास आपने सुना होगा, जो लोअर क्लास होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो उनको सामान नहीं मिल पाता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले केवल वही सामान बनाते हैं जिससे उनको ज़्यादा फायदा हो, तो सामान महंगा होता है और गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, काम ज़्यादा करवाते हैं उनसे और क्या बोलते हैं पैसा उनको कम दिया जाता है। वेस्टफुल कंपटीशन,
कंपटीशन वेस्टफुल होता है, मतलब कि आपस में कंपटीशन होता है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं निकल पाता, क्योंकि अमीर लोग तो पैसा देके सामान खरीदेंगे, तो कंपटीशन किसके बीच में होगा, बस कौन ज़्यादा सामान अच्छा बनाया है, तो कंपटीशन होता है बट ज़्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि सामान तो महंगा ही है एंड सबके पास, अगर जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है ही, तो वो तो कंपटीशन करेंगे नहीं, उनको तो अच्छा ही है, बट गरीबों को नुकसान पहुँचता है इस सिस्टम के अंदर। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस में अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि नए नए बिजनेस आते हैं, कोई चल पाया कोई नहीं चल पाया, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में हो जाती है। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ, यहाँ पे कंज्यूमर को किंग तो बोला गया है बट वो एक मिथ है, क्योंकि कभी कभी तो भैया सामान होता है उतना अच्छा नहीं बट उसको बेच दिया जाता है महंगा, ठीक है। इन्फ्लेशन, भैया इस इकोनॉमी के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा आ जाती है कभी कभी, मतलब कि कोई सामान है सस्ता बट बहुत महंगा बिकता भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना अच्छे से कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़िया, ठीक है ना। अब अपना आता है सोशलिज्म। ये सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसका जो कंसेप्ट है वो दिया है कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है। इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। डायरेक्टली इंटरवीन द इकोनॉमिक, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फीचर्स है, फीचर को ध्यान देना, एक सेकेंड। पहला फीचर है आपका कि सोशल एंड कलेक्टिव ओनरशिप, इसको याद कर लो, इसको बताने की भी जरूरत नहीं, इसको आप याद कर लो। नो इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज कैपिटल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई भी नॉर्मल इंसान अपना पैसा प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं लगाएगा, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी इच्छा से नहीं लगा सकता, ठीक है। उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलेगी तभी वो कुछ एक्टिविटी कर सकता है। इकोनॉमिक प्लान, दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक प्लान होता है। अब दोस्तों पूछा गया है ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे इकोनॉमिक प्लान नहीं होता है, बट आपका सोशलिज्म के अंदर इकोनॉमिक प्लान होता है, और एक प्लान कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, कि अपने इकोनॉमी को कैसे चलाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इकोनॉमिक प्लान सोशलिज्म के अंदर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है। व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लैक ऑफ कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन नहीं होता, कोई भी कंपटीशन होता ही, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ पे सोसाइटी, समाज की भलाई की काम किया जाता है, इनका मेन मोटिव समाज की भलाई है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, एंड अंडर दी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, तो यहाँ पे पहले हम लोग मेरिट देख लेते हैं। पहला मेरिट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे चीज़ों का अच्छा यूटिलाइज किया जाता है, वेस्टेज नहीं किया जाता। बेटर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सोच समझ के काम करती है जिससे गरीबों को फायदा हो। गवर्नमेंट जो है अमीरों की उतना नहीं सोचती है। नो वेस्टफुल एडवर्टीजमेंट, मतलब कि एडवर्टीजमेंट भी काम का होता है। आप लोग देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो है, जो मतलब गाँव को सुधारने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करती है गाँव के अंदर, जिससे लोग समझ पाएँ, लोग एजुकेट हो पाएँ। तो एडवर्टीजमेंट भी वेस्टफुल नहीं होता है, काम का एडवर्टीजमेंट होता है। नो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जैसे कि बूम, डिप्रेशन, रिसेशन बहुत कम आता है, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो बूम क्यों आएगा, डिप्रेशन क्यों आएगा, गवर्नमेंट नॉर्मल काम करेगी, सिंपल सामान बनाएगी, बेचेगी एंड सामान सस्ता बेचेगी, जिससे आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो बैलेंस्ड होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, सब कुछ एक बराबर काम करेगा। नो कैश स्टेगर, एक गरीब इंसान भी सामान खरीद पाएगा, एक अमीर इंसान भी सामान खरीद पाएगा, किसी को दिक्कत की बात नहीं है। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, किसी भी मजदूर को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको उसके काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा हुआ है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबको एक बराबर इनकम मिलेगी, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, अगर काम सेम है तो, ठीक है। अब डिमेरिट क्या क्या है, एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर सोवरेनिटी खत्म, भैया गवर्नमेंट जो बनाएगी वही खरीदो, अपने मन से आपको कोई सामान नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर होता तो आपको कुछ सामान के अंदर नया चीज़ देखने को मिलता, डायनेमिक सामान मिलता, बट वहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट जो बनाएगी वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। लैक ऑफ फ्रीडम, आपको आज़ादी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो गवर्नमेंट बनाएगी वही खरीदना भी है और अपने मन से बिजनेस नहीं कर सकते। विल ऑफ सिकेसी, आपकी जो सिकेसी है वो क्या बोलते हैं, वो खत्म हो गई है, मतलब कुछ है ही नहीं। अब गवर्नमेंट को डर भी होता है इस बात का कि गवर्नमेंट का अगर सिकेसी बाहर आ गई तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, तो ये इसकी कमी है। यस इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है,
किसी को बढ़ चढ़ के आगे काम करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, जो भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं वो अपना मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, और ये बहुत बेकार बात है, ठीक है। नो इंपॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो मतलब ही नहीं है उसको ना, यहाँ पे तो बस काम हो रहा है ना, बस उससे मतलब है। कोई बहुत अच्छा काम, बट प्राइवेट सेक्टर में कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको इंसेंटिव और बोनस मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों अपना आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्या आ गया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या है आपको मैं पहले बता दूं कि इंडिया क्या है, अपना एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहाँ पे आप लिख लो आगे इंडिया, ओके। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, मतलब इसके अंदर कैपिटलिज्म की भी खासियत है, सोशलिज्म की भी खासियत है। दोस्तों कहीं कहीं पे कैपिटलिज्म को कैपिटलिस्टिक भी कहा गया है, सोशलिज्म को सोशलिस्टिक भी कहा गया है, ठीक है ना। इन दिस टाइप एक जगह क्या होता है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको आज़ादी है कि आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदर यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे जो शैम्पू, सपोज मैं शैम्पू से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। शैम्पू का पैकेट 1 रुपये का भी आता है और 100 रुपये की बोतल भी आती है, ठीक है। 1 रुपये का इसलिए आता है कि जिससे एक गरीब इंसान भी खरीद सके, 100 रुपये का इसलिए आता है कि एक अमीर इंसान भी खरीद सके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अमीर इंसान एक का शैम्पू नहीं खरीद सकता, बिकॉज उनको लगता है कि उनके हिसाब से नहीं बना है, उनको महंगा ही सामान खरीदना है, बिकॉज दे हैव टू शो इन सोसाइटी कि हाउ दे आर रिच, ठीक, कितने वो अमीर हैं, मतलब उनको दिखाना होता है, बिकॉज दे हैव टू शो देयर स्टेटस। बट इसी ये तो क्या बोलते हैं, इस सिस्टम का जन्म हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने इस सिस्टम को 1948 में अडॉप्ट किया था, इसको याद रखो, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब दोस्तों पहला फीचर देखते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक को यहाँ पे गवर्नमेंट कहा गया है, पब्लिक को यहाँ पे गवर्नमेंट कहा गया, मिल के काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम तो गवर्नमेंट का है, बट बेचने का काम प्राइवेट कंपनीज का है, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे इकोनॉमी पूरी प्लान्ड तरीके से चलती है, गवर्नमेंट पूरा प्लान बनाती है एंड गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है। तो भैया किस इकोनॉमिक के अंदर, किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक प्लान नहीं होता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज नो इकोनॉमिक प्लान, ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यहाँ पे सबको आज़ादी है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी खुद की खरीद सकते हो, आप खुद की कार, खुद का घर खरीद सकते हो। प्राइस मैकेनिज्म, सामान का दाम डिमांड और सप्लाई से तय होता है, ठीक है। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल भी कर देती है, कोई सामान का दाम बहुत महंगा होता है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल भी आके कर देती है, ठीक है ना। प्रॉफिट मोटिव भी होता है, सोशल, दोनों यहाँ पे मोटिव होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट देख लो। पहला मेरिट है इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन, सबको आज़ादी है एंड कैपिटल फॉर्मेशन, सब लोग बिजनेस कर सकता है, ठीक है। कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है और एफिशिएंट, अच्छा सामान भी बनता है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे सामान का अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाता है। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का फायदा होता है जब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि हमको आने वाले 5 साल में 3 साल में काम करना है, तो उसका फायदा बहुत होता है। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सबको एक बराबर दर्जा मिलता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी को लूट नहीं पाता, क्योंकि बीच में कौन है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट, उसने ख्याल रखा हुआ है गरीब लोगों का कि उनको लूटा ना जाए, ठीक है ना। उसके नियम कायदे कानून बना के रखे हुए, इट इज़, मतलब वो हो नहीं पाता है प्रैक्टिकल, बट बहुत सारे नियम कायदे कानून है सबके लिए। एक वर्कर के लिए भी बहुत सारे नियम कायदे कानून है, अगर उसको उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, वेजेस एक्ट बनाए गए हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम करते हैं तो उसके एक्ट बनाए गए हैं, तो सब कुछ है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गरीबों का ज़्यादा ध्यान रखा गया एज कंपेरिजन टू अमीर, ठीक है। तो अमीर क्या बोलते हैं, उतना नियम नहीं बनाए गए, बट गरीबों के लिए सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है। वो लागू नहीं हो पाता, वो हमारे देश की बदकिस्मती है, बट कोई बात नहीं, हमको ये पता है कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दोनों का ख्याल रखा गया है, ठीक है। डिमेरिट क्या है कि अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए पता नहीं है ना, तो ये सिस्टम के अंदर अनसर्टेनिटी भी है, सरकार आई, सरकार टिकी नहीं टिकी, ठीक है। कुछ बिजनेसमैन ब्राइब देख के, घूस देख के सरकार को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक कंट्री थी जहाँ पे एक बिजनेसमैन ने इतना पैसा सरकार को दिया कि वहाँ के सरकार ही पलट दी पूरी। तो आप लोग सोच सकते हो कि आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है सब कुछ। लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से मतलब नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इतना यहाँ पे भ्रष्ट लोग है ना, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, उससे मतलब नहीं, बस काम हो रहा है ना,
करप्शन मतलब भ्रष्टाचार हो गए, मतलब सामान काम हो या उसे मतलब नहीं है, पैसा देके काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट है क्योंकि ब्लैक मनी वो होती है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया है, ठीक है ना, जो गलत तरीके से कमाया गया हो। सिंपल भाषा में जिस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया वो ब्लैक मनी होता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी जब इकोनॉमी के अंदर होता है तो भैया इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, और उस महंगाई से गरीब लोगों को बहुत नुकसान होता है। वेस्टेज, बहुत सारी चीज़ों का वेस्टेज भी होता है, क्योंकि अमीर लोग केवल वही सामान बनाएंगे जिससे उनको सामान का ज़्यादा पैसा मिले, तो भैया ये भी एक दिक्कत की बात है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग तो बहुत तगड़ी होती है हमारे देश में, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, प्लान के हिसाब से काम नहीं हो पाता है। कंस्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ तो हो रहा है, बट कंस्ट्रेंट मतलब बहुत ही टाइट कंट्रोल के अंदर। गवर्नमेंट ज़्यादा खुल के मौका नहीं देती है, जब भी कुछ दिक्कत होता है सीधे प्राइवेट कंपनियों के ऊपर ताला लटका देती है, तो ये भी बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों सिस्टम के बारे में अच्छे से देख लिया और समझ लिया। कोई डाउट है आप लोग सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, सीधे मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है एंड एनवायरनमेंट का सेकंड टॉपिक कंप्लीटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे कॉमर्स सेशन के अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों का खुद का एंड्रॉयड ऐप है जहां पे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, जैसे कि बेचू बीकॉम के प्रीवियस ईयर पेपर, एमकॉम के, इलाहाबाद के, एमजी के, वीपी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, एंड बेचू एमबीए एमएफएम के भी पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्री में पेपर देख सकते हो वहाँ पे, एंड हम लोग के कोर्सेज भी हैं एंड हम लोगों की बुक भी है। ये जो आप देख रहे हो ये हम लोगों की खुद की बुक है जो कि आपके घर तक पहुँच जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों की बुक है, ठीक है, ये जो आपके घर तक पूरी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप लोग बात कर सकते हो कि मैं बुक चाहिए तो जान सकते हो। कोर्स परचेज करना हम लोगों का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें सारे वीडियोस लेक्चर है, सब कुछ है, तो वो भी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।